चैप्टर 21 बर्बाद कर दूंगा। ओमकर बख्शी और प्रशांत के बीच में बहस हो रही थी कि तभी ओमकर बख्शी की असिस्टेंट रूम के अंदर आती है और वो आते ही कहती है, सर क्या आपने न्यूज़ देखी? अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर ओमकर बख्शी वहीं पर मौजूद टीवी को ऑन करते हैं और उसमें न्यूज़ चलाते हैं तो उनकी आंखें चौंधी हो जाती है। वहां पर मौजूद ओमकर बख्शी की वाइफ और प्रशांत भी जब न्यूज़ देखता है तो वे भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ के अंदर एक वीडियो चला रखी थी जिसके अंदर कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह मार रही थी। उनके चेहरे को ब्लर कर रखा था जिस वजह से वे उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उस वीडियो को देखते ही समझ गए थे कि वो वीडियो पायल की है। तभी न्यूज़ पर एक दूसरी वीडियो चलती है जिसे देखकर प्रशांत के होश उड़ गए थे। प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा, ये वीडियो तो मेरी है, पर ये न्यूज़ पर कैसे आई? ये सब क्या चल रहा है? न्यूज़ पर इस वक्त प्रशांत की वीडियो चल रही थी जिसके अंदर वो एक लड़की को मार रहा था और उसका भी चेहरा ब्लर कर रखा था जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो पहचान सकता था कि ये वीडियो उसी की है। न्यूज़ रिपोर्टर कहता है, स्कूल जिसे हम मंदिर मानते हैं, उस मंदिर के अंदर कुछ ऐसे जुर्म हो रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। स्कूल के अंदर कुछ लड़कियां दूसरी लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारती है और उनसे उनके पैसे छीनती है, और इतना ही नहीं बल्कि वे उनकी वीडियो भी बनाती है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां तो बस एक दूसरे को मारती है और उनसे पैसे छीनती है, लेकिन कुछ स्कूल के लड़के तो गुंडों की गैंग ज्वाइन कर रहे हैं और वे अपने से कमजोर लड़कों को इतना मारते हैं कि उन्हें कई महीनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ओमकर बख्शी न्यूज़ रिपोर्टर की बात सुनकर परेशान था और उसने परेशानी में अपनी असिस्टेंट से कहा, इस न्यूज़ को जल्द से जल्द रोको, इससे पहले ये मेरा नाम ले इसे बंद करो। ओमकर बख्शी आगे कुछ कहते उससे पहले ही न्यूज़ रिपोर्टर ने ओमकर बख्शी के बारे में सभी को बताया। हमें हैरानी तो तब हुई जब हमें पता चला कि ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि दिल्ली के एमएलए ओमकर बख्शी के बच्चे हैं, और हमारे पास ओमकर बख्शी की भी कुछ ऐसी वीडियो है जिसके अंदर से अपने काले काम को अंजाम दे रहे हैं। ओमकर बख्शी की खुद की पार्टी के लोग उन्हें उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं और उनके ऊपर जल्द से जल्द एक कार्रवाई बैठाई जाएगी और अब उन्हें आगे से किसी भी पद के लिए टिकट नहीं मिलेगा। न्यूज़ में ओमकर बख्शी के बारे में और भी बहुत सी बातें बताई जा रही थी और अब जल्द से जल्द ओमकर बख्शी के ऊपर कार्रवाई होगी और उन्हें उनके पद से भी हटाया जा चुका था। ओमकर बख्शी न्यूज़ देखने के बाद सदमे की वजह से नीचे जमीन पर ही गिर गए थे और उन्होंने अपने आप से कहा, जब मैंने उसकी सारी बात मान ली थी तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओमकर बख्शी की समझ में नहीं आ रहा था अब उन्हें क्या करना चाहिए और वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना पता था कि अब वे बर्बाद होने वाले हैं और अगर उन्हें बर्बाद होने से बचना है तो अब उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कुणाल स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ अकेला ही जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ब्लैक कार खड़ी हुई दिखाई देती है और उस कार के सामने एक आदमी नवी ब्लू कलर का कोट पैंट पहन रखा था और वो कोई और नहीं बल्कि किंग था। किंग वहां पर कुणाल से मिलने के लिए ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुणाल किंग को देखकर वहां से उसे नजरअंदाज करके जाने लगता है। तू मुझे नजरअंदाज करके ऐसे क्यों जा रहा, जैसे कि तू मुझे जानता ही ना हो? कुणाल को जाता देख किंग ने उसे रोकने के लिए कहा। किंग की बात सुनकर कुणाल अपनी जगह पर रुक गया था और फिर उसने किंग से कहा, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, किंग ने कुणाल को बताते हुए कहा। किंग की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? कुणाल का सवाल सुनते ही किंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानना चाहता था कि तूने ओमकर बख्शी के साथ ऐसा क्यों किया। किंग की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, मैंने तो ओमकर बख्शी के साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ओमकर बख्शी है कौन। कुणाल की बात सुनकर किंग हंसने लगता है और उसने हंसते हुए कहा, तू ये मासूम बनने का नाटक किसी और के सामने जाकर करना। मैं जानता हूँ कि न्यूज़ वाला को ओमकर बख्शी के खिलाफ सबूत तूने ही दिया है, लेकिन मैंने तो सुना था कि तूने ओमकर बख्शी के साथ एक डील की है और ओमकर बख्शी अपने दोनों बच्चों को शहर छोड़कर भी भेजने वाले थे, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? किंग ने कुणाल के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, भले ही वो उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं कर पाया हो, लेकिन उसने ये जरूर पता कर लिया था कि कुणाल और ओमकर बख्शी के बीच में क्या डील हुई थी और उसे ये सारी वीडियो कैसे मिली थी। उसे अगर कुछ पता नहीं चला था तो वो ये था कि कुणाल ने डील होने के बाद वे सारी वीडियो क्यों लीक कर दी, और जब किंग को इस बारे में कहीं से भी नहीं पता चला तो वो ये बात जानने के लिए कुणाल के पास ही आ गया था। कुणाल की समझ में भी आ चुका था कि किंग यहाँ पर उसके बारे में पता करने के बाद ही आया है और वो उससे सच जाने बिना नहीं जाएगा, और फिर उसने किंग को कहा, मैं नहीं जानता मैंने ये क्यों किया, मैं तो सब कुछ बहुत ही शांति से करना चाहता था।
मैं तो चाहता था कि मैं ओमकर बख्शी के साथ डील करके सब कुछ शांति से ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर जब मैंने उनकी बेटी को देखा था तो मुझे लगा ये सब कुछ शांति से खत्म होने वाला नहीं है, और फक्कर अपनी बहन को याद करके मुझे गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से मैंने ये सब कर दिया। कुणाल की बात सुनकर किंग ने उसे कुछ सोचकर कहा, मतलब तूने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुझे अपनी बहन को याद करके गुस्सा आ गया था? मुझे तो ये कोई खास वजह नहीं लगती है। किंग की बात सुनकर कुणाल उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहां से जाने लगता है। तभी किंग ने उसे कहा, अच्छा चलो, अगर तू मुझे सही बात नहीं बताना चाहता है तो तू मुझे कम से कम ये तो बता दे कि तू है कौन। किंग का सवाल सुनकर कुणाल ने उसे कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं एक आम सा लड़का हूँ। कुणाल की बात सुनकर किंग फिर से हंसने लगा था और उसने हंसते हुए कहा, अगर भगवान भी नीचे आकर कहेंगे ना कि तू कोई आम सा लड़का है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। किंग की बात सुनकर कुणाल वहां से जाने लगता है और उसे जाता देख किंग ने थोड़े गुस्से में कहा, तुझे जाने की इतनी जल्दी क्यों लगी हुई है? क्या तुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम्हें उसकी बात को पूरा सुनना चाहिए? किंग की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, तुम्हें मुझसे जो पूछना था तुमने पूछ लिया और अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं रहा है। कुणाल की इस बात पर किंग ने उसे कहा, चलो अब अगर तुझे मेरी कोई बात नहीं सुननी है तो तू जा सकता है, लेकिन मेरी एक सलाह ले ले। तू एक बात याद रखना कि तूने ओमकर बख्शी से पंगा लिया है और तेरी वजह से वो बर्बाद हो गया है, और भले ही अब उसके हाथ से उसका पद चला गया और वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो तुझे तो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो तुझसे जरूर बदला लेगा, तुम उससे थोड़ा बच कर रहना। किंग की बात सुनकर कुणाल वहां से जाते हुए कहता है, ओमकर बख्शी के ऊपर इस वक्त कार्रवाई होने वाली है और अगर ऐसे में वो एक भी गलत कदम उठाता है तो मेरे हिसाब से उसका बच पाना नामुमकिन होगा। मुझे लगता है इस वक्त वो बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इस वक्त तो वो अपने बारे में सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि वो अपने आप को इन सब चीजों से कैसे बचाए। इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया था और किंग बस कुणाल को जाता हुआ देखने लगा था। किंग की नज़र कुणाल के ऊपर से तब तक नहीं हटी थी जब तक वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया था। तभी किंग ने कुणाल के बारे में सोचते हुए कहा, ये लड़का बहुत ज्यादा तेज है, ये सब तो मैंने भी नहीं सोचा था। इसने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझकर किया है। इसे पता था कि वे सारी वीडियो लीक होने के बाद ओमकर बख्शी के साथ क्या होगा और वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। सच में ये कोई आम सा लड़का तो हो ही नहीं सकता है। मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये है कौन। ये सोचते हुए किंग अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। वही कुणाल अब तक घर पहुंच गया था और वो घर आने के बाद देखता है कि कियारा खाना बना रही है और अब कियारा बिल्कुल ठीक हो गई थी। कियारा जब देखती है कि कुणाल स्कूल से घर वापस आ गया है तो वो खुश हो गई थी और उसने कुणाल से कहा, भैया आप आ गए, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कुणाल ने कियारा से कहा। कुणाल फिर अपने रूम के अंदर चला गया था और कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ गया था और तब तक कियारा ने उसके और अपने खाने के लिए खाना भी लगा दिया था। वे दोनों भाई बहन बैठकर फिर खाना खाने लगे थे। कियारा ने फिर खाने खाते हुए कहा, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ भैया, तो क्या अब मैं कल को स्कूल जा सकती हूँ? कियारा की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, हाँ क्यों नहीं, अब तुम स्कूल में जा सकती हूँ और वैसे भी अब से स्कूल में मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा जिससे कि कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो। कुणाल की बात सुनकर कियारा चुप हो गई थी क्योंकि उसे तो पता था कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसे तो पायल और उसकी दोस्तों ने मारा था। कुणाल ने कियारा से ये बात क्यों कही थी? और क्या किंग कुणाल के बारे में सब कुछ पता कर लेगा? और कुणाल ने ओमकर बख्शी के बारे में जो सोचा था क्या वैसा ही होगा, या फिर ओमकर बख्शी कुणाल को बर्बाद कर देगा? चैप्टर 22 मस्ती करेंगे। कुणाल और कियारा दोनों ही स्कूल की तरफ जा रहे थे। कियारा हमेशा ही स्कूल में जल्दी चला जाया करती थी और आज कुणाल भी उसके साथ स्कूल में जल्दी ही जा रहा था। कियारा ने फिर चलते हुए कुणाल से कहा, भैया आप मेरे साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रास्ते में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कुणाल ने कियारा को तुरंत जवाब दिया। कुणाल की बात सुनकर कियारा कुछ समय के लिए शांत हो गई थी और फिर उसने कुणाल से कहा, वैसे भैया आज मैं स्कूल से सीधा मार्केट जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो आप आज अकेले घर चले जाना या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए चले जाना। कियारा की बात सुनकर कुणाल उसे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप ही चलता रहता है और फिर कुछ ही देर में वो स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद कियारा अपनी क्लास में चली जाती है और कुणाल अपनी क्लास के अंदर चला जाता है।
कुणाल अपनी क्लास के अंदर जाने के बाद भी कियारा की बात को ही याद कर रहा था कि उसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए। कुणाल ने अपने मन ही मन कहा, कियारा ने कहा है कि मुझे मस्ती करनी चाहिए, पर मैं मस्ती कहाँ पर जाकर करूँ और किसके साथ करूँ। कुणाल यही सब सोच रहा था और फिर तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है जहाँ पर वो लेफ्टिनेंट और उनकी टीम के साथ रहा करता था और लेफ्टिनेंट ने उसे किसी आम बच्चे की तरह मस्ती करना भी सिखाया था। एक बार लेफ्टिनेंट ने कुणाल से कहा, कुणाल क्या तुम्हें पता है कि तुम जब एक बार अपने परिवार के पास चले जाओगे तो तुम्हें स्कूल के बाद मस्ती करने के लिए भी जाना होगा। लेफ्टिनेंट की बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया था क्योंकि उसे आज से पहले किसी ने भी मस्ती करने के लिए नहीं कहा था और उसने लेफ्टिनेंट से पूछते हुए कहा, लेफ्टिनेंट ये मस्ती क्या होती है और इसे किया कैसे जाता है। कुणाल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट हैरान नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें कुणाल के साथ रहते हुए इतना तो वक्त हो ही गया था कि उन्हें पता चल गया था कि कुणाल किसी भी आम बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। कुणाल को आम बच्चे के जैसे कुछ भी नहीं पता था, ना तो वो कभी स्कूल गया था और ना ही उसने कभी मस्ती की थी और उसके अगर लेफ्टिनेंट और उनकी टीम के सिवाय कोई दोस्त भी था तो वो भी उसकी तरह ही एक असासन जो कि सिर्फ दूसरों को मारना ही जानते थे और उन्होंने भी कभी मस्ती नहीं की थी। लेफ्टिनेंट ने फिर कुणाल को मस्ती करने के बारे में बताते हुए कहा, देखो तुम जिस जगह पर जा रहे हो वहाँ के ज़्यादातर बच्चे पीसी कैफ़े और क्लब रूम में जाते हैं। पर लेफ्टिनेंट अगर किसी को पीसी ही चलाना है तो वो अपने खुद के पीसी को भी तो चला सकते हैं। मुझे विशाल ने बताया था कि आजकल के बच्चों के पास अपने खुद के पीसी होते हैं, कुणाल ने लेफ्टिनेंट से कहा। कुणाल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट ने अपने मन ही मन में कहा, मैंने इस विशाल को कहा था कि वो कुणाल को नॉर्मल लाइफ के बारे में बताए, न कि वो उसे ये उल्टी सीधी बात बताए जिससे कि कुणाल मुझसे ही सवाल करे। लेफ्टिनेंट ने फिर कुणाल को इस बारे में बताते हुए कहा, देखो पीसी कैफ़े के अंदर अगर कोई 18 साल से बड़ा आदमी जाता है तो वो वहाँ पर अपने घर वालों से बचकर जाते हैं ताकि वे वहाँ पर जाकर अपनी पसंद की वीडियो देख सके, लेकिन वहाँ पर जो आफ्टरऑल के बच्चे जाते हैं वे वहाँ पर गेम खेलने के जाते हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। लेफ्टिनेंट फिर कुणाल को पीसी कैफ़े के बारे में बताने के बाद उसे क्लब रूम के बारे में बताते हैं। कुणाल देखो, अगर तुम पीसी कैफ़े के बारे में समझ गए हो तो मैं तुम्हें अब क्लब रूम के बारे में बताता हूँ। क्लब रूम वो जगह है जहाँ पर बच्चे जाकर शोर मचाते हैं, गाना गाते हैं। लेफ्टिनेंट फिर कुणाल को कुछ सॉन्ग और गेम के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं, कुणाल देखो ये वे गाने और गेम है जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तुम्हें इन सारे गेम को खेलना सीखना होगा और उन सारे गाने को भी याद करना होगा। लेफ्टिनेंट कुणाल को उन सॉन्ग और गेम के बारे में बताते ही नहीं बल्कि अपनी टीम की मदद से कुणाल को गेम खेलना भी सिखाते हैं और उसे सॉन्ग याद कराने के लिए उसके साथ खुद भी सॉन्ग गाते हैं। लेफ्टिनेंट ने कुणाल को एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीने के लिए सारी चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश की थी। एक नॉर्मल बच्चा अपने जीवन में जो कुछ भी करता था लेफ्टिनेंट ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालकर उसी तरह कुणाल को रहने के लिए ट्रेनिंग दी थी। कुणाल अपनी इन्हीं बातों को याद ही कर रहा था कि तभी उसके पास आरव आ जाता है और आरव ने उसके पास आते ही कहा, कुणाल क्या आज तुम स्कूल जल्दी नहीं आ गए। आरव की बात सुनकर कुणाल अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और आरव को देखता है। कुणाल आरव को कुछ नहीं कहता है और तभी आरव ने अपनी चेयर पर बैठे हुए कुणाल से कहा, कुणाल क्या तुम्हें पता है जो ये हमारी साइड में आज 2 बेंच एक्स्ट्रा लगाई गई है ये किसके लिए है। आरव की बात सुनकर कुणाल साइड में रखी 2 एक्स्ट्रा बेंच को देखता है और उन्हें देखने के बाद उसने कहा, नहीं मैं इस बारे में नहीं जानता। तभी आरव ने कुणाल से कहा, चलो ये सब छोड़ो, वैसे क्या तुम आज भी अपनी बहन के साथ घर जाओगे। आरव की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, नहीं आज कियारा ने मुझे अपने साथ चलने से मना कर दिया है और उसने कहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करूं। कुणाल की बात सुनकर आरव खुश हो गया था और फिर उसने खुशी से कुणाल को कहा, तो फिर क्या तुम आज मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे, हम दोनों एक साथ बहुत मस्ती करेंगे। आरव की बात सुनकर कुणाल ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और वे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। कुणाल ने फिर अपने मन ही मन कहा, तो अब मिशन शुरू हो गया है। तभी उनके पास जीत और राघव आते हैं। उन दोनों को देखकर आरव घबरा गया था क्योंकि वे दोनों हमेशा ही आरव को परेशान किया करते थे। जीत ने वहां पर आकर कुणाल से कहा, कुणाल तुम तो कमाल के हो। जीत के इतना कहते ही राघव ने आगे कहा, हाँ तुम तो वाकई में ही कमाल के हो, तुमने प्रशांत के साथ जो कुछ भी किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। जीत और राघव ने ये बात इतने तेज आवाज में कही थी कि उनकी आवाज़ पूरी क्लास में गूंज गई थी और सभी की नज़र कुणाल पर आ गई थी। उन सभी ने न्यूज़ देखी थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कुणाल ने किया है। कुणाल जब देखता है कि सभी की नज़र उसकी तरफ आ गई है तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है,
लेकिन वो अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने देता है। कुणाल ने जीत और राघव को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये दोनों मेरे दुश्मन हैं? पर मैंने तो इनके साथ अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है इन्हें जरूर किसी ने भेजा होगा। राघव और जीत तो कुणाल को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुणाल उनके बारे में कुछ गलत ही सोच रहा था। लेकिन फिर कुणाल ज्यादा नहीं सोचता था और बाकी सभी स्टूडेंट का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए वो जीत और राघव को कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। कुणाल की बात सुनकर जीत ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी और हमें हो ही नहीं सकता है। हमें सब कुछ पता है, हमारे कनेक्शन बहुत दूर तक है और उनसे हमें ये भी पता चला है कि तुम तो प्रशांत के अड्डे पर भी गए थे और तुमने उसे और उसके दोस्तों को वहीं पर जाकर मारा है और वे दोनों तुम्हारी वजह से ही सिटी छोड़कर जा रहे हैं। जीत जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था वैसे वैसे ही सभी बच्चों का ध्यान कुणाल की तरफ आ गया था और वे सभी हैरान हो गए थे। और वे सभी ही नहीं बल्कि आरव भी हैरान था और उसकी हैरानी उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। आरव भी जीत और राघव की बात सुनकर कुणाल को ही देख रहा था। आरव को तो लगा था कि कुणाल ने बस प्रशांत और उसके दोस्तों को सिर्फ स्कूल में ही पीटा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुणाल उनके एरिया में भी गया था और उसने वहां पर जाकर भी उन्हें पीटा था। आरव ने अपने मन ही मन कहा, मुझे लगता है ये दोनों सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कुणाल ने प्रशांत को स्कूल में मारा था तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था। कुणाल सच में फाइटिंग में अच्छा है। जीत और राघव की बात से कुणाल को उनके ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि वो किसी की भी नज़र में नहीं आना चाहता था। लेकिन जीत और राघव दोनों ही कुणाल की तारीफ करके उसे सबके सामने एक हीरो बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। राघव ने कुणाल से कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि प्रशांत और उसके दोस्तों को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक ही लड़के से 2 बार मार खाई है और वो भी अपनी पूरी टीम के साथ। प्रशांत इसीलिए सिटी को छोड़कर जा रहा है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बारे में जो न्यूज़ चलाई जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? राघव ने फिर कुछ सोचकर कहा, प्रशांत के डैड एक एमएलए है और वो ऐसे सबूत को बहुत ही आसानी से दफन कर सकते थे। तो ऐसा कौन आ गया कि जो उनसे भी नहीं डरा और उन्हें प्रशांत के डैड भी नहीं रोक पाए? और न्यूज़ पर तो उनके बारे में भी बताया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें भी अपने एमएलए के पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। प्रशांत और जीत की इन्हीं सब बातों की वजह से सबका ध्यान कुणाल की तरफ जा रहा था, क्योंकि कुणाल को आए कुछ दिन भी नहीं हुए थे और उसके आते ही ये सब हो गया, जिस वजह से वे सभी कुणाल के ऊपर शक कर रहे थे। जीत ने फिर कुणाल से कहा, तुमने तो आते ही कमाल कर दिया, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर आए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो तुमने अभी तक ये सिटी ध्यान से देखी भी नहीं होगी। तो तुम आज छुट्टी के बाद हमारे साथ चल सकती हो। हम तुम्हें आज पूरी सिटी घुमा देंगे और हम बहुत मजे भी करेंगे। जीत की बात सुनकर कुणाल ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही किसी और के साथ जाने के लिए सोच लिया है। कुणाल की बात सुनकर जीत और राघव हैरान हो जाते हैं और आरव घबरा जाता है, क्योंकि कुणाल ने उसके साथ ही जाने वाला था। तभी जीत ने कहा, तो तुम किसके साथ जाने वाले हो? आरव के कुणाल ने आरव का नाम लिया और कुणाल के मुंह से अपना नाम सुनकर आरव घबरा गया था और राघव ने कुणाल से कहा, तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। राघव की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, तुम इस बारे में आरव से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तो आरव के साथ ही जा रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर जीत ने आरव के पास आकर मुस्कुराकर कहा, आरव, हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं ना? जीत ने ये बात कही तो थी मुस्कुराकर, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी साफ दिखाई दे रहा था कि अगर आरव ने मना की तो वे दोनों उसे छोड़ेंगे नहीं, और फिर आरव ने घबराकर हाँ कर ही दी थी। आरव के मुंह से हाँ सुनने के बाद जीत और राघव दोनों ही खुश हो गए थे और फिर तभी टीचर क्लास के अंदर आती है, जिन्हें देखकर जीत और राघव अपनी सीट पर चले जाते हैं। टीचर के साथ 2 और स्टूडेंट आए थे, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो गए थे और आरव तो हैरानी की वजह से अपनी चेयर के ऊपर से ही उठ गया था। वे दोनों स्टूडेंट कौन थे और उन्हें देखकर सभी हैरान क्यों थे? और कुणाल कौन से मिशन की बात कर रहा था?